दोस्तों OnePlus ने लॉन्च कर दिया है अपना नया पैड। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द OnePlus Pad 2 एंड बेसिकली फिलहाल इस बॉक्स में आई हैव गॉट सम मोर स्टफ, क्योंकि पैड 2 तो है ही, बट इसी के नीचे हमारे पास में स्मार्ट कीबोर्ड भी है एंड ऑफ कोर्स द न्यू स्टाइलो 2। तो आज आप इस वीडियो को इस तरह लाइक और शेयर करते हुए लेट्स अनबॉक्स दिस न्यू स्टफ फ्रॉम OnePlus और पता लगाते हैं कि आखिर जो OnePlus का पैड 2 है इसमें क्या नया OnePlus दे रहा है एंड हाउ एग्जैक्टली इज दिस एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू टैबलेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो दिस इज द स्पेशल बॉक्स फ्रॉम OnePlus। रिटेल यूनिट ये नहीं है, अगर आप OnePlus का पैड 2 लेंगे तो आपको ये वाला ऐसा वाला बॉक्स मिलेगा। तो दिस इज द पैड 2। देन इधर हमारे पास में रखा है OnePlus पैड के लिए स्मार्ट कीबोर्ड ऑफ कोर्स, एंड द नेक्स्ट स्टफ दैट वी हैव हिडन राइट हियर इज दिस द OnePlus Stylo 2। लेट्स अनबॉक्स एंड एक्सपीरियंस। So guys, the OnePlus Pad 2 is ready। साथ में स्मार्ट कीबोर्ड भी है एंड ऑफ कोर्स ये वाला Stylo 2 भी है। एंड बॉक्स कंटेंट्स में हमारे पास में है ये USB A to C केबल, कुछ बेसिक रीडिंग मटेरियल एंड दिस 67 वॉट्स वाला सुपरबुक चार्जर। जब तक ये बूट होता है, हैव अ क्लोजर लुक, फिर हम देखते हैं इसी पैड 2 की सारी डिटेल्स। So guys, देखा आपने कैसा है एक फर्स्ट ग्लिम्स इसी OnePlus Pad 2 का। एंड इनफैक्ट काफी स्लीक डिजाइन ये लगता है विद द कर्व्ड एजेस, मतलब जैसा इसका पूरा डिजाइन है ना, प्रॉपर मेटल फील आपको जो मिलता है, तो वो बहुत एक प्रीमियम एक्सपीरियंस लेके आता है। एंड OnePlus Pad भी सेम एस्पेक्ट रेशियो में था। Pad 2 is also at the same aspect ratio which is 7:5, तो काफी आपको नेचुरल फील होता है हाथ में while you hold। और मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट रेशियो काम करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब एवरीथिंग पुट टुगेदर, तो दिस रियली बिकम्स द वन। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के साथ में, एंड देन विल मूव कि भाई इसमें और क्या चीजें हैं। तो अगर आप देखोगे ना नीचे की तरफ, बेसिकली इफ आई एम होल्डिंग दिस इन लैंडस्केप, तो नीचे यहाँ पे हमारे पास में पोगो पिन कनेक्टर्स हैं और यही सेम कनेक्टर आपके स्मार्ट कीबोर्ड के थ्रू कनेक्ट होके स्मार्ट कीबोर्ड को आप यूज कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे वी हैव स्पीकर ग्रिल जो कि आपको USB-C पोर्ट के दोनों तरफ मिलती है। एंड बेसिकली इसमें टोटल 6 स्पीकर्स हैं। यस, 3 ऑन दिस साइड एंड 3 ऑन दिस साइड, तो ये काफी अच्छी बात है। हमारे पास अगर हम बात करते हैं ऊपर की, तो दिस कम्स विद दिस फ्लैट एज, और फ्लैट एज के बीच में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के लिए ये एक पोर्ट मिलता है। तो बेसिकली जो स्टाइलो है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा मैग्नेटिकली। ये थोड़ा ऑफ सेंटर है, मतलब एकदम देखोगे तो आप ये सेंटर में नहीं है, थोड़ा खिसका हुआ कनेक्ट होता है। बिकॉज द सिंपल रीजन इज कि अगर हम देखते हैं इस तरफ, तो हमारे पास में फिर ये वॉल्यूम अप डाउन बटन्स हैं, एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास में एक पावर लॉक अनलॉक बटन है। यहाँ पे एक माइक्रोफोन भी है, तो वीडियो कॉल्स वगैरह अगर आप करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी हेल्प करेगा। अगर हम बात दोस्तों करते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे इट्स अ कंप्लीट यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन, जहाँ पे आपको OnePlus का लोगो मिल जाता है। कैमरा जो है वो यहाँ पे ऐसे लैंडस्केप में प्लेस्ड है। दिस इज 13 मेगापिक्सल, जिसके साथ में LED फ्लैश है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग वगैरह के लिए अगर आप इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इससे फोटो कौन ही खींचेगा, आपको पता ही है। बट वी हैव अ कैमरा। अगर हम बात करते हैं सामने की तरफ, तो यहाँ पे वी हैव दिस बिग इमर्सिव स्क्रीन। बेजल्स जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है बोलूंगा, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी है कि जब आप स्क्रीन को पकड़ेंगे तो यू कैन ग्रिप इट नाइसली विदाउट एनी इश्यूज। यहाँ पे ये है 12.1 इंचेस का स्क्रीन, आपको बता चुका हूँ अगेन 7:5 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है। और अब जो इसका रेजोल्यूशन है वो बढ़ के हो गया है 3K। जी हाँ, ये एक 3K पैनल है, LCD पैनल है विद पीक ब्राइटनेस ऑफ 900 निट्स। बट जो आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों, इमर्सिव एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आप एंजॉय कर पाएंगे। एंड यहाँ पे ही अक्रॉस दिस बेजल बीच में आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल्स का एक फ्रंट फेसिंग कैमरा, एसेंशियली फॉर वीडियो कॉल्स, या अगर आपको भीड़ में सबसे अलग अपने आप को दिखाना है
तो आप ऐसे 2 हाथ करके सेल्फी भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। यहाँ पे दोस्तों अंदर अगर हम बात करते हैं व्हाट्स पैकिंग अंदर यहाँ पे, तो भाई इट्स अ फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, क्योंकि वी टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट Qualcomm 8 Gen 3। तो जो परफॉर्मेंस है विदाउट अ डाउट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अच्छी होने वाली है। हमारे पास में यहाँ पे 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक आता है विद 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज, दूसरा ऑप्शन जो है वो आता है 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज के साथ में। जो बैटरी कैपेसिटी है यहाँ पे वो है 9510 mAh की और 67 वॉट्स की सुपरबुक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मतलब सिंपली मीन्स कि आप अगर आधे घंटे चार्ज कर रहे हो तो काफ़ी से चार्ज कर पाओगे। एंड बेसिकली फुल चार्ज इज रफली इन 81 मिनट्स। तो मतलब टैब के हिसाब से तो बहुत अच्छी फास्ट चार्जिंग स्पीड्स हमको मिल जाती हैं। एक चीज़ जो आपको इसमें नहीं मिलती है वो है कोई भी 4G या 5G का सपोर्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने सेम OnePlus अकाउंट से लॉगिन किया है, आपके पास जो फ़ोन है OnePlus फ़ोन, तो वहाँ से डेटा ये शेयर कर लेता है। तो फ़ोन में अगर 5G है या 4G है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से काम होता है। या फिर जैसे वाईफाई का आपने अगर कहीं पे नया जो है वो वाईफाई ऐड किया तो स्मार्टली ये वाईफाई में सिंक हो जाएगा। मतलब आपको स्टैंड अलोन लेकिन कोई कनेक्टिविटी का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। वैसे स्पीकिंग ऑफ कनेक्टिविटी, लेटेस्ट वाईफाई 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है, तो नो इश्यूज व्हाटसोएवर। अब गाइस यहाँ पे ना एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो आपको इसका पूरा ये यूआई देखने को मिला है ना, दिस इज लाइक OnePlus ओपन, जहाँ पे आपके पास में यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस हैं, द रीसेंट फाइल्स, नीचे आपकी जो मेन डॉक है, यहाँ पे आपका जो है वो रीसेंट ऐप्स आ रही है। मतलब जो टास्क बार वाला पूरा एक्सपीरियंस है, दिस लुक्स लाइक OnePlus ओपन है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वी हैव ओपन कैनवस। आई विल गिव यू अ क्विक डेमो। मैंने फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर को ओपन कर लिया, ठीक है। नाउ अगेन आई विल सी द टास्क बार। मैं अगर क्रोम खोलता हूँ, मैंने क्रोम को उठाया और मैंने क्रोम को यहाँ डाल दिया, क्रोम इज ओपन, कैलेंडर इज ओपन। लेट्स से द थर्ड एप्लीकेशन आई वांट इज नोट्स। अब मैंने नोट्स को उठाया एंड आई हैव द ऑप्शन टू पेस्ट साइड बाय साइड, या लेट्स से मैंने यहीं पेस्ट कर दिया। तो आई हैव द नोट्स, आई हैव क्रोम एंड आई हैव कैलेंडर, तीनों एप्लीकेशंस आ गई हैं। यहाँ से इफ आई वांट एंड आई कैन स्वैप साइड्स, मैं यहाँ पे जाके इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो कैलेंडर इज हियर, क्रोम इज हियर, नोट्स आर हियर। अगर मैं क्रोम को भी एक्सपैंड कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो नाउ द क्रोम इज हियर, notes are here, calendar is here. तो बेसिकली दिस गिव्स यू, दिस ओपन कैनवस इज लाइक वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस फॉर मल्टीटास्किंग। तो ये आप अलग अलग एप्लीकेशन में जब भी आप यूज करते हैं ना, तो यू कैन यूज इट वेरी इंटरेस्टिंगली। मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आपको एक तरफ नोट्स खोलने हैं, आपको एक तरफ क्रोम खोलना है, यू वांट टू हैव फोटोज एज वेल, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है रिसेंट फाइल्स को, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑल थैंक्स टू ओपन कैनवस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स भी हैं। बेसिकली अगेन पेयर्ड विद OnePlus फोन, तो आपको फाइल्स शेयर करना हो या यूजिंग NFC आप ये सारे काम कर सकते हो। अगर टैब लॉक है तो भी कर सकते हो। बड़ी फाइल्स को शेयर करना है, वेरी इजी टू डू दैट। रिमोट फाइल एक्सेस की अगर हम बात करते हैं, बेसिक आपको जो एक क्लिपबोर्ड मिल जाता है जहाँ पे आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है फ़ोन से, आप उसको इसमें भेज के एडिट कर रहे हो। मतलब ऑल दैट इज़ रियली यूजफुल और काफ़ी अच्छे से चीज़ें काम कर जाती हैं। एक मतलब आपको फील आता है इकोसिस्टम का, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम बात करते हैं कुछ AI फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों फिर AI वाले कुछ फीचर्स हैं, ऑल्दो कुछ अपडेट के बाद में अवेलेबल होंगे, बट देन AI इरेजर 2.0, या फिर अगर हम बात कर लें कि कैसे वॉइस रिकॉर्डिंग में AI का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे आपने जो भी रिकॉर्डिंग करी है उसकी ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी, समरी वगैरह हो जाएगी। तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या परफॉर्मेंस या गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो इशू व्हाटसोएवर, क्योंकि पहली बात तो जो आपको इसमें 6 स्पीकर्स मिलते हैं ना, जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहेगा जब आप इस टैब में अपना कुछ फेवरेट कंटेंट देखते हैं। तो It's only 9 people, but my entire world is right here in this picture. And I have no idea how to save it alone, but you know how to save it. और इनफैक्ट इसके अलावा गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यार, बिकॉज हम बात कर रहे हैं Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 की, तो आप कोई भी अगर गेम खेलते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इस बड़े स्क्रीन के साथ में। एंड स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं और ओवरऑल जो स्क्रीन भी आपको एक एक्सपीरियंस देगा ना गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। फिलहाल दोस्तों वैसे Android 14 पे चलता है, तो बेसिकली ऑल योर एंड्रॉइड ऐप्स जो भी आप चाहें वो आपको बड़े आराम से डाउनलोड करने का मौका मिल जाता है। लेटेस्ट OxygenOS 14 के ऊपर रन कर रहा है। और अगर आप साथ में पेयर करते हैं इसको, दिस इज द न्यू Stylo 2,
पहली बात तो आई लाइक दिस लेदराइट फीलिंग, जो कि काफ़ी एक आपको ग्रिपी जो है एक दे देता है एक्सपीरियंस जब आप इसको ग्रिप करते हैं, लाइक नेचुरल पेन। आप इसको लगाएंगे, चार्ज हो जाएगा। दिस इज़ 2 वे, तो आप इसको ऐसे रखें या फिर आप इसको ऐसे रखें, नो इश्यूज़, दोनों तरफ से काम करता है। एंड इसको जब आप यूज़ करते हैं नोट्स वगैरह में, अगर आप स्क्रैच कर रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम 16,000 अलग अलग सेंसिटिविटी जो है आपको मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो आप अगर लाइट कुछ वो कर रहे हैं, स्ट्रोक या आप थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं, यू कैन डू ऑल दैट। प्लस डबल टैप का ऑप्शन है टू चेंज टूल्स। साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि लेज़र पॉइंटर का भी है। मतलब अगर आपने अपने टैब को किसी बड़े स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से आप ऐसे लेज़र पॉइंटर काम में ले सकते हैं। वर्चुअल लेज़र पॉइंटर है, बट स्टिल वेरी फन टू यूज़। और इसी के साथ अगर आप अटैच करते हैं कीबोर्ड को, तो एक्सपीरियंस अगेन गोज अनदर लेवल। और कीबोर्ड बेसिकली 2 पार्ट डिज़ाइन में आता है, जहाँ पे आई जस्ट टेल यू कि सबसे पहली बात तो जो ट्रैक पैड है उसका साइज अभी बड़ा हो गया है, विच इज़ वेरी गुड। साथ में हमको ऊपर ये एक पूरी रो मिल जाती है फॉर क्विक शॉर्टकट्स। तो ये स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, वॉल्यूम वगैरह है, तो वो सारे शॉर्टकट्स आपको यहीं मिल जाते हैं। इट कनेक्ट्स मैग्नेटिकली बड़े आराम से यूजिंग दीज पोगो पिन कनेक्टर्स, कुछ ऐसे। एंड फिर ये जो दूसरा पार्ट है ये पीछे के लिए है, जैसे आपने इसको पीछे लगाया, एंड दिस एक्ट्स लाइक अ स्टैंड। तो द एंटायर एक्सपीरियंस बिकम्स लाइक दिस। ये अलग अलग एंगल्स पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसको अलग करके जस्ट इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इफ यू जस्ट वांट टू कीप इट एन एंगल फॉर वाचिंग कंटेंट समथिंग। ये मेरे को थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। आई फेल्ट कि थोड़ा सा फ्लिमजी है। दिस पार्ट इज़ गुड, बट दिस थोड़ा सो बोलूँगा, बट देन अगेन गिव्स यू दिस कंप्लीट कीबोर्ड एक्सपीरियंस। यहाँ पे मतलब आई लाइक द फैक्ट गाइज कि OnePlus ने जो एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी है ना टैब की, तो उसमें बेसिकली एवरीथिंग पैक्ड इन। अगर हम बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे प्राइस की, तो इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है ₹39,999, जो कि आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। जिसका दूसरा वेरिएंट है 12 + 256GB वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस है ₹42,999। और फिर हमारे पास में जो ये स्टाइलो है, स्टाइलो 2 की जो प्राइस है वो है ₹5499। और जो स्मार्ट कीबोर्ड है इसकी प्राइस है ₹8499। तो 8 Gen 3 वाला टैबलेट 40,000 में मैं बोलूँगा इज़ अ वेरी गुड डील। बट मैं रेकमेंड क्या करूँगा कि अगर आप एक OnePlus Pad 2 की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 40,000 दे के आप 8/128 से बेटर ये है कि 43,000 दें, मतलब 3,000 एक्स्ट्रा दें, आपको डबल स्टोरेज मिलेगी और आपको साथ में रैम जो है वो भी 12GB की मिलेगी। और ये डबल स्टोरेज बहुत काम आती है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको बहुत सारा नेटफ्लिक्स या कुछ ऐसा डाउनलोड कर रखना है ऑफलाइन, अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं, तो उस टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे कोई आपको कार्ड स्लॉट किसी भी तरह का नहीं मिलता है, तो जो स्टोरेज है वही रहेगी। तो बेटर है कि अगर आप ले रहे हो तो 256GB वाला वर्जन ले लो। एंड यस, दिस इज द OnePlus Pad 2। आप बताओ कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो इसी OnePlus Pad 2 के बारे में। क्या फीडबैक है नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।